शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और सबसे पहले बात करेंगे आज हरियाणा की। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर है जहां पर हरियाणा कांग्रेस की टिकट्स को लेकर मंथन का दौर जारी है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से बनाई गई सब कमेटी की आज दिल्ली में हरियाणा की टिकट्स को लेकर मीटिंग भी होनी है। आपको बता दें कि हरियाणा की 6 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के लिए बनाई गई कांग्रेस की कमेटी की आज 4 बजे पहली बैठक होगी। इस कमेटी में सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री, दीपक बाबरिया, भक्त चरण दास, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान शामिल है। वहीं रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा को भी कमेटी में शामिल किया गया है। सलमान हमारे साथ है सर, सब कमेटी बनी है हरियाणा की टिकटों को लेकर। फीडबैक लेना था वो लेकर दे दिया है सब लोगों ने। अभी डिसीजन तो वहीं पर होगा, सीईसी में होगा या कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे। दूसरी एक मीटिंग जो सब कमेटी की होनी थी सर वो हो चुकी है। वो हो गई। तो ये कब तक सर चुनाव समिति की बैठक दोबारा हो सकती है, क्योंकि टिकटों को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है? अभी मालूम नहीं है। वो शेड्यूलिंग जो होता है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऑफिस में होता है। वो शेड्यूल होगा, उसमें जब तय कर। सर एक आखिरी सवाल का प्लीज जवाब दे दीजिए। ये जानना चाह रहा हूँ कि सर 3-4 टिकटों को लेकर कहीं ना कहीं क्लियरिटी थी, बाकी 6 टिकटें फंसी हुई थी, क्योंकि एक टिकट तो जितना भी फीडबैक चाहिए था सब दे दिया है, सारा फीडबैक दे दिया। तो कुछ जल्द हो सकता है सर हरियाणा को लेकर? जल्दी होगा, ये तो आज इतवार को क्यों मिलेंगे, जल्दी करेंगे। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सलमान खुर्शीद साहब थे, बड़े सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, और जिस तरह से बातचीत है, दीपक बाबरिया साहब भी हैं। सर एक सवाल सर, बस आप थे नहीं चुनाव समिति की बैठक में और आज अब यहाँ बैठक हुई है और सलमान खुर्शीद साहब, मधुसूदन मिस्त्री साहब भी थे, आप भी थे, हुड्डा साहब भी आए। किस तरह की चर्चा हुई है हरियाणा? काफ़ी चर्चा हो गई है और जो है आगे थोड़ा सा परामर्श बाकी है, शायद 1 या 2 दिन लगेंगे। 1-2 दिन में हो जाएगा सर। आज की जो बैठक होनी थी सब कमेटी की हो चुकी है? हाँ, आज की जो मीटिंग हो चुकी है, सब परामर्श हो चुका है और कोई 1-2 बैठकों के लिए और परामर्श आवश्यक है वो हो रहा है। तो उसके बाद सीधा सर केंद्रीय चुनाव समिति में जाएंगे आप लोग? नहीं, सीधा कांग्रेस अध्यक्ष की अनुमति में जाएगा। सर एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से 2-3 टिकटों को लेकर हो रहा था कि यह पूरा 9 का 9 पर मंथन हुआ है अभी? मैं कई चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, मगर जो है आपको कह सकता हूँ कि 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो तमाम मीटिंग्स की दौर है और जो हरियाणा की टिकटों की बात थी उसको लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी दी है दीपक बाबरिया साहब ने, जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं। और सब कमेटी की जो बैठक है वो हो चुकी है। सब कमेटी की बैठक के बाद अब जो सीधा मामला है ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी अध्यक्ष के संज्ञान में जाएगा। और सलमान खुर्शीद साहब ने ये भी जानकारी दी है कि अब इस बैठक के बाद सीधा जो फैसला है कहीं ना कहीं केंद्रीय चुनाव समिति तक होते हुए जल्द हरियाणा में टिकटों का ऐलान हो सकता है। विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली। और चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, हरियाणा डिप्टी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जिस तरीके से बैठक दर बैठक देखी जा रही है और हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से मंथन का दौर है, अभी भी कुछ ऐसी सीटें पेच फंसा ही हुआ है। ये पेच निकलने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? ये क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, कौन सी ऐसी बात है जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि कल जिस तरह से सब कमेटी की बातचीत हुई थी, सब कमेटी आज बैठ चुकी है। इस बैठक में कौन मौजूद था, मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। केसी वेणुगोपाल साहब का मकान है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ कांग्रेस संगठन में महासचिव का पद रखते हैं। यहाँ मुलाकात करने में सब कमेटी के जो मेंबर्स हैं, सलमान खुर्शीद जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो मौजूद रहे, मधुसूदन मिस्त्री यहाँ मौजूद रहे, इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे, नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के साथ साथ जो प्रभारी हैं हरियाणा के दीपक बाबरिया, वो भी आ चुके हैं। और ये मीटिंग करीब 12-12:15 बजे के करीब शुरू हुई और 2 बजे तक ये बैठक चली और सभी तरह का फीडबैक लेने का काम संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और एक चीज और है इसमें, एक जो 2 नाम की जिक्र था कि कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा, क्या उनकी मुलाकात भी हो सकती है? इसका इंतजार अभी रहेगा, क्योंकि ये मुलाकात हो सकती है और इस मुलाकात का 4 बजे के करीब कहीं ना कहीं शेड्यूल है। और एक गुट में आकर और कहीं ना कहीं पहले जो तमाम जो सब कमेटी के मेंबर्स के साथ आकर नेता प्रतिपक्ष और जो उदय भान है हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने फीडबैक देने का काम किया है तमाम सीटों पर जो हरियाणा कांग्रेस की अब तक घोषित नहीं हुई हैं। 9 सीट अब तक घोषित नहीं हुए हैं, 3 को लेकर फैसला बताया जा रहा था। तो ये मीटिंग में सब कमेटी की बैठक में फीडबैक देने का काम किया। अब इसके बाद दूसरा सवाल ये आता है कि इसके बाद होगा क्या? इसके बाद ये होगा कि इस रिपोर्ट को भेजा जाएगा
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पास, और मल्लिकार्जुन खड़गे ये तय करेंगे कि उस पर आगे बढ़कर सीधे टिकटों का ऐलान कर देना है या फिर पूरे मामले को दोबारा से चुनाव समिति तक लेके जाना है। सलमान खुर्शीद को आपने सुना, सीनियर लीडर हैं, इस कमेटी के सदस्य थे और एक तरह से यहाँ महत्वपूर्ण बैठक के लिए आए थे। मधुसूदन मिस्त्री उनके साथ मौजूद थे। दीपक बाबरिया जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो भी यहाँ मौजूद रहे। उन्होंने भी इस पर मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद दीपक बाबरिया ने भी जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। ये खबर सिर्फ और सिर्फ जी मीडिया पर तमाम जो दर्शक हैं वो देख पा रहे होंगे, क्योंकि ऑन कैमरा साफ तौर पर दोनों ही जो इस कमेटी के मेंबर्स थे, चाहे दीपक बाबरिया या सलमान खुर्शीद की बात कर लीजिए, दोनों ने कहा कि यहाँ फीडबैक लेने का काम किया गया है और ये फीडबैक यहाँ से केसी वेणुगोपाल के पास से, संगठन महासचिव के पास से पहुँचेगा मल्लिकार्जुन खड़गे के पास, और मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुँचने के बाद ये तय किया जाएगा, वो कंसल्टेंसी करेंगे अपने तमाम लीडर्स के साथ, कहीं ना कहीं हो सकते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ये तय करेंगे कि आगे सीधे टिकट का अनाउंसमेंट कर देना है या फिर इसमें ये कहीं ना कहीं देखना होगा कि आगे दोबारा चुनाव समिति में जाना है। दोनों की जो बातें ऑन कैमरा अब तक समझ में आई और अब तक दर्शकों को भी हमने दिखाई, उसमें साफ तौर पर यह नजर आता है कि रिपोर्ट तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पास पहुंचेगी और वहां से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास से ये तय होगा कि सीधे तौर पर टिकट अनाउंस कर देनी है या फिर उसके बाद का जो मामला है कहीं ना कहीं ये नज़र आएगा कि क्या दोबारा केंद्रीय चुनाव समिति में लेके जाना है। लेकिन अभी तक की जो पूरी बातचीत है, जो पूरी खबर है, वो ये है कि सब कमेटी की जो बैठक है वो हो चुकी है। पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी आप जी मीडिया पर देख रहे हैं और तमाम दर्शकों को ये बता दें कि ये रिपोर्ट अब केसी वेणुगोपाल के पास से होती हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जाएगी और हो सकता है वहीं से टिकटों पर फैसला हो जाए, या दूसरी कंडीशन में अगर कोई अनसेटिस्फैक्शन रहता है इस रिपोर्ट के बाद भी तो केंद्रीय चुनाव समिति में भी रखा जा सकता है। तो इस समय की ये खबर। अब तीसरा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हरियाणा के दर्शकों के साथ, हरियाणा के लीडर्स को लिए भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि टिकटों की अनाउंसमेंट कब होगी। टिकटों की अनाउंसमेंट के लिए 1 से 2 दिन का भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हिंट करके गए हैं दीपक बाबरिया साहब की अभी कुछ और चर्चाएं भी हो सकती हैं। चर्चाओं से उन्होंने दरकिनार नहीं किया है। तो महत्वपूर्ण ये है कि कम से कम 2 दिन और लगेंगे हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम के ऐलान से पहले। जिस मीटिंग का आप जिक्र कर रहे थे वो मीटिंग आज हो चुकी है। इंतजार सिर्फ इस बात का है कि फीडबैक देने के लिए क्या रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा भी आती हैं यहाँ केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करने। निश्चित रूप से, क्योंकि उनको लगातार मीटिंग्स में बुलाया जा रहा है खास तौर पे, तो ये निश्चित तौर पे तय है कि एक महत्वपूर्ण रोल तो सैलजा प्ले कर ही रही हैं विनोद। दूसरी तरफ में बात करें, 1-2 दिन का इंतजार और है, लेकिन अभी भी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है, हालांकि ऑन कैमरा भी बोला गया है, लेकिन 1-2 दिन ही या फिर इससे ज्यादा भी अब लंबा इंतजार हो सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से ऑन कैमरा बोला गया है और जिस तरह से जो तमाम चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाएंगी कि किस तरह से आगे इस रिपोर्ट के बाद क्या कदम होता है। मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि आज संडे है और मंगलवार और बुधवार से पहले टिकट आती नज़र नहीं आ रही। हालांकि 3 टिकटों को लेकर जरूर पेच है, उसको लेकर सीधे तौर पर बोलने से बचे। आपने सुना होगा पूरा बयान दीपक बाबरिया का, उन्होंने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। जब उनसे सीधे तौर पर मैंने पूछा कि 3 टिकटों को लेकर जो जानकारी सोर्सेज से हमारे पास है और उन पर तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्या वो पहले अनाउंस हो सकती हैं, ऑन कैमरा उन्होंने इस जवाब ना देना चुना इस सवाल पर। ऐसे में सवाल बना रहेगा कि जो 2-3 टिकटों को लेकर जो रिपोर्ट थी जो तमाम सोर्सेज से हमारे हवाले पे, क्या उन पर मोहर लगकर उनको घोषित कर दिया जाएगा और बाकी टिकटों का इंतजार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर पूरी टिकटों के ऐलान को लेकर एक बड़ी लाइन ये लेकर दर्शकों को समझा सकते हैं कि मंगलवार बुधवार से पहले हरियाणा की तमाम जो कांग्रेस की टिकट है, यानी कि 9 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है, उसमें अभी 1-2 दिन का समय और लगेगा। बिल्कुल, और ये समय, ये इंतजार, ये बैठकें लगातार जारी हैं विनोद। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस सैलजा के साथ मुलाकात के बाद में क्या एक बार फिर से हरियाणा के तमाम बड़े चेहरों के साथ में, खासतौर पर अगर हम बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में मुलाकात की जा सकती है? देखिए, ये मुलाकात जो केसी वेणुगोपाल से हुई, आप इसको इस तरह समझिए, मधुसूदन मिस्त्री, सलमान खुर्शीद, दीपक बाबरिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान एक बार आकर मिल चुके हैं। ये मुलाकात कहाँ हुई
यहाँ केसी वेणुगोपाल के आवास पर हुई। 12 बजे से 2 बजे के करीब करीब ये मुलाकात खत्म हुई। भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान निकल गए थे। उसके बाद जब सलमान खुर्शीद और दीपक बावरिया से हमने बात की है तो इस मीटिंग को ऑफिशियली खत्म माना जा सकता है। उन लोगों ने ऑन कैमरा आकर क्या जवाब दिया? उन लोगों ने ये जवाब दिया कि हमने अपना फीडबैक का काम कर लिया है और तमाम सीटों पर चर्चा हुई है। उसमें 6 सीटों पर चर्चा हुई है या पूरी 9 सीटों पर चर्चा हुई है, इसका जवाब नहीं दिया गया। और जो आपने सवाल पूछा, आपका जो सवाल था कि क्या इसमें कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, निश्चित तौर पर उनके फीडबैक का भी इंतजार यहाँ किया जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि इस मुलाकात के बाद, इस मीटिंग के बाद अलग से फीडबैक देने के लिए वो दोनों लीडर्स भी आएँ। और 4 बजे का जो प्रस्तावित समय था, ऐसे में महत्वपूर्ण है कि क्या 4 बजे तक वो दोनों लीडर्स आते हैं या फिर सब कमेटी के जो मेंबर्स थे वो आकर अपना जो कार्य है वो केसी वेणुगोपाल के साथ बैठकर पूरा कर चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।